उठते ही हम सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। वो सभी काम जो है या खुद से संबंधित होता है या अपने परिवार से संबंधित होता है, और जब व्यक्ति के ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां आती हैं तो उनको वो निभाने में लग जाता है। सुबह से लेकर के रात हो जाती है, उसमें व्यक्ति का पूरा टाइम निकल जाता है। इस तरीके से जो हम काम करते हैं ना, तो मनुष्य का जो वास्तविक उद्देश्य होता है उसको बहुत ही लिमिटेड कर देते हैं। हम खुद के और अपने परिवार के इर्द गिर्द ही घूमते रह जाते हैं। मनुष्य का उद्देश्य मात्र इतना ही नहीं है, इसीलिए हम वास्तविक सुख को, वास्तविक आनंद को, वास्तविक संतुष्टि को खोज नहीं पाते हैं। मान लीजिए हम कोई प्रयास खुद के लिए, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, लेकिन उस प्रयास में हमें या हमारे परिवार के किसी मेंबर को संतुष्टि नहीं मिलती है, खुशी नहीं मिलती है, उसका जो फीडबैक होता है वो निराशाजनक होता है, वो हमें असंतुष्ट कर देता है, वो हमें दुखी कर देता है। आप सभी लोगों ने भी महसूस किया होगा कि कोई बहुत अच्छा गिफ्ट आप अपने परिवार के लिए लेकर के जाते हैं, लेकिन उसको देखते ही उसका मुंह बन जाता है कि उसका फीडबैक ये आता है कि ये तो नहीं मांगा था, मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, मुझे वैसा चाहिए था। व्यक्ति का जो मन होता है ना, वो पूरे दिन में कभी कभी खुद से ही और कभी परिवार के किसी सदस्य से दुखी होता रहता है, असंतुष्ट होता रहता है। तो व्यक्ति के मन में जितनी खाली जगह होती है वो धीरे धीरे करके गलत तरह के विचारों से, निराशा से, असंतुष्टि से, दुखों से भरता जाता है। तो मन में इकट्ठे हो रहे इन सब गलत भावों को, गलत विचारों को डिलीट कैसे किया जाए? तुलसीदास जी ने कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, मतलब दूसरों की सेवा करना, उसका हित करना सबसे बड़ा धर्म है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ना रहने के लिए घर है, ना छत है, और ना खाने के लिए ठीक से भोजन है, और ना पहनने के लिए ठीक ठाक से कपड़े हैं। ऐसी परिस्थिति में जब आप उनसे तुलना करेंगे ना, तो वास्तविक रूप से आप खुश रहना, प्रसन्न रहना, संतुष्ट रहना सीख लेंगे। अपने किसी खास के लिए जो गिफ्ट आप लाए थे, उसके फीडबैक में जो आपको असंतुष्टि या दुख महसूस हुआ था, उसी गिफ्ट को आप किसी ऐसे जरूरतमंद इंसान को देंगे तो आपको उस गिफ्ट की रियल वैल्यू पता चलेगी। रियल हैप्पीनेस होती है, प्रसन्नता होती है, दूसरे के चेहरे पे स्माइल देने से ही आती है। और इसी रियल हैप्पीनेस की वजह से मस्तिष्क से सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन नामक हैप्पी हार्मोन जो होता है वो रिलीज होने लगता है। इन्हीं हैप्पी हार्मोन्स की वजह से हमें शांति मिलती है, हमें प्रसन्नता महसूस होती है। समाज की सेवा करने से हमारे भीतर दया की, करुणा की और मित्रता की भावना भी आती है। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के 20वें श्लोक में भी लोक संग्रह की बात कही गई है। लोक संग्रह अर्थात समाज के कल्याण की बात की। जब हम स्वयं को समाज की सेवा में लगा देते हैं तो हमारे व्यवहार में भी धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है। हम संतुष्ट और प्रसन्न रहना सीख जाते हैं और मन में तमाम तरह के जो विचार चल रहे होते हैं उनमें स्थिरता आने लगती है, उनमें संतुलन आने लगता है। समाज सेवा को अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हम निष्काम कर्म की ओर, निष्काम भाव की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। ऐसी मीनिंगफुल बातें अगर आप सुनना पसंद करते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।